चलिए बच्चों, आज बीएससी थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर में पढ़ते रहे पीएन जंक्शन डायोड, दूसरा है जेनर डायोड। ये बेसिक डायोड थर्ड ईयर में इंपॉर्टेंट है। जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच वो अगले टर्म पर लिखाएंगे, उनका डिफरेंस भी लिखाएंगे। आज आप देख लीजिए जेनर डायोड, पीएन जंक्शन हमने लास्ट टाइम पढ़ाया, आज आप देखिए देखिए बच्चों, जेनर डायोड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक बार जरा अमन को बता दे, फर्स्ट पेपर है आपकी रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल, बहुत अच्छा पेपर है। सेकेंड ईयर में हमने बताया था टफ है। आप उस आधार पर अगर फिजिक्स में चलोगे कि नहीं भाई सेकेंड ईयर बहुत टफ पड़ेगी, नंबर कम आए, छोड़ोगे तो फिर वो फायदा नहीं। थर्ड ईयर में फिजिक्स सरल है, थोड़ा मेहनत करो, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल, ये सब्जेक्टिव है, पेपर भी बड़ा बढ़िया है, इसको पढ़ने में आएगा। सेकेंड पेपर है आपका सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ये ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये ऑब्जेक्टिव है, लगातार नहीं चलेगा, ठीक है। पेपर थर्ड है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आप पढ़ रहे हैं। पिछले साल से सिलेबस चेंज हुआ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिवाइसेस आ गई हैं, मतलब कुछ डिवाइसेस हट गई, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई। पिछले पेपर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के काफ़ी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो थोड़ा फोर्थ यूनिट में पहले क्या था, इन्वर्टर था, एससीआर था, आरसीसी, तो वो बहुत टफ पड़ता है। तो जो फोर्थ यूनिट है वो सरल हो गई है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें हम पढ़ा रहे हैं कि जेनर डायोड, ठीक है। आज लास्ट टाइम फ्राइडे को पीएन जंक्शन पढ़ाया था, आज जेनर डायोड। तो देखिए जेनर डायोड रिवर्स बाइसिंग के अकॉर्डिंग प्रॉपरली डॉट क्रिस्टल डायोड। जेनर डायोड is a reverse biased properly doped crystal diode। जेनर डायोड रिवर्स बाइसिंग के अकॉर्डिंग प्रॉपरली डॉप्ड क्रिस्टल डायोड। जेनर डायोड is a reverse biased properly doped crystal diode having a very sharp and almost vertical breakdown। इसके पास बहुत शार्प और लगभग वर्टिकल ब्रेकडाउन, ठीक है। तो जेनर डायोड having very sharp and almost vertical breakdown, बहुत शार्प और लगभग वर्टिकल ब्रेकडाउन, वेरी शार्प
एंड ऑलमोस्ट वर्टिकल ब्रेकडाउन, बहुत शार्प और लगभग वर्टिकल ब्रेकडाउन, वेरी शार्प एंड ऑलमोस्ट वर्टिकल ब्रेकडाउन। जेनर डायोड को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यूज किया जा सकता है, ठीक है, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जेनर डायोड को यूज किया जा सकता है ब्रेकडाउन कंडीशन। जेनर डायोड, जेनर डायोड is used in breakdown condition. Zener diode is used in breakdown condition for long period of time. breakdown condition में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जेनर डायोड यूज किया जाता है। जेनर डायोड रिवर्स बाइसिंग के अकॉर्डिंग प्रॉपरली डॉप्ड क्रिस्टल है, मतलब इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग में पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव, उल्टा रिवर्स बाइसिंग में पी को नेगेटिव एन को पॉजिटिव, तो उल्टा कर पी को नेगेटिव एन को पॉजिटिव, उल्टा कर, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस बताया था ना, पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव, उल्टा कर दो पी को नेगेटिव एन को पॉजिटिव, तो उस रिवर्स बाइसिंग के अकॉर्डिंग डॉप किया गया क्रिस्टल डायोड। इसे रिवर्स बाइसिंग के अकॉर्डिंग प्रॉपरली डॉप किया गया क्रिस्टल डायोड। तो जेनर डायोड इज ए रिवर्स बाइसिंग प्रॉपरली डॉप्ड क्रिस्टल डायोड। रिवर्स बाइसिंग के अकॉर्डिंग प्रॉपरली डॉप किया गया क्रिस्टल। जेनर डायोड के पास वेरी शार्प, बहुत शार्प और लगभग वर्टिकल ब्रेकडाउन, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट वर्टिकल ब्रेकडाउन, जो ब्रेकडाउन होता है एकदम से होता है, ठीक है। और इसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में यूज किया जा सकता है। इसे यूज जेनर डायोड यूज इन ब्रेकडाउन कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ब्रेकडाउन कंडीशन में यूज करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए कंस्ट्रक्शनल डिटेल क्या है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो कंस्ट्रक्शन, एक स्मॉल पीस लिया, आधे पार्ट में ट्राइवेलेंट और रेस्ट हाफ पार्ट में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला। एक स्मॉल पीस लिया सेमीकंडक्टर का, आधे पार्ट में ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हाफ पार्ट में ट्राइवेलेंट, रेस्ट हाफ पार्ट में पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से पी टाइप, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से एन टाइप। तैयार करना नहीं करता, न्यूमेरिकल लगा लें, वो तो अभी भेजे लगा लें, तब तक तुम लोग फ्रेशनर बाइप्रिंग तैयार करो। पी टाइप में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई होल्स की, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी में यहाँ पर पी टाइप में होल्स है मेजॉरिटी में, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी में और माइनॉरिटी में। वो जंक्शन पे कलेक्ट होकर
एक लेयर बना लेते हैं, उसे हम डिप्लीशन लेयर, जंक्शन पे कलेक्ट होकर एक लेयर बना लेते हैं, उसे हम डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर, ठीक है। एक स्मॉल पीस लिया सेमीकंडक्टर का, आधे पार्ट में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी और रेस्ट हाफ पार्ट में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। पर ये डॉपिंग जो है वो ज़्यादा करते हैं, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की डॉपिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जेनर डायोड is a PN junction डायोड। जेनर डायोड जो है PN जंक्शन डायोड, एक्सेप्ट दैट, इस बात को छोड़कर दैट इट इज properly, except that it is प्रॉपर वे में डॉप किया गया। डॉपिंग जो है ज्यादा, ठीक है, प्रॉपरली डॉप्ड और हैवीली डॉप्ड, properly docked or heavily docked, so that width of depletion layer is very narrow, about 150 to 200, जो उसकी थिकनेस है 150 से 200 एंगस्ट्रॉम, जो थिकनेस है डिप्लीशन लेयर की वो 150 से, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर 150 से 200 एंगस्ट्रॉम, 150 से 200 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए वर्किंग, जब हम P को देते हैं पॉजिटिव, N को देते हैं नेगेटिव, तो P टाइप के होल्स N टाइप की तरफ, N टाइप के इलेक्ट्रॉन P टाइप की तरफ मूव करते हैं। एक फॉरवर्ड बाइस करंट लगती है और ये फॉरवर्ड बाइस करंट फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज बढ़ने पर इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन, फॉरवर्ड बाइस कंडीशन समझ गए? P को पॉजिटिव, N को नेगेटिव, ठीक है। इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन होल्स ऑफ P टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ N टाइप आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। ये एक दूसरे की तरफ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। एंड फॉरवर्ड बाइस करंट, फॉरवर्ड बाइस करंट IF increases, forward bias current IF increases
as forward biased voltage VF2, जैसे जैसे फॉरवर्ड वोल्टेज VF जो कि सिमिलर है ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन, सिमिलर टू ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन, सिमिलर है ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन, सिमिलर टू ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में अग्रगणक स्थिति में होल्स ऑफ पी टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन टाइप आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। एंड फॉरवर्ड बाइस करंट आईएफ, और जो फॉरवर्ड बाइस करंट आईएफ है इंक्रीज करेगी जैसे जैसे फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज जो कि बिल्कुल सिमिलर है ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन टाइप, ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन टाइप सिमिलर, ठीक है। रिवर्स बाइस कंडीशन में जब रफ करना है कर दो, समझ लिख लो आराम से। तो फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में, फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में
जब P को दोगे पॉजिटिव, N को दोगे नेगेटिव, तो जो होल्स है वो इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, मेजॉरिटी मूव करेगी तो फॉरवर्ड वाइज करंट बढ़ेगा। तो फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज बढ़ाने पर फॉरवर्ड वाइज करंट बढ़ेगी। अकॉर्डिंग जो ऐसा कि सिमिलर है ये साधारण पीएन जंक्शन है, साधारण पीएन जंक्शन डायोड और इसमें फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में कोई अंतर नहीं। अग्रभिनद में दोनों सेम, पी को पॉजिटिव एन को निगेटिव, तो ये अग्रभिनद, तो उसमें कोई विशेष अंतर है नहीं। अब रिवर्स वाइज कंडीशन में उल्टा कर देते हैं, तो रिवर्स वाइज करंट बहुत धीरे धीरे बढ़ती है रिवर्स वाइज वोल्टेज के ऊपर। तो देखिए रिवर्स वाइज कंडीशन में इन रिवर्स वाइज कंडीशन, रिवर्स वाइज कंडीशन देर हो गई, जल्दी आओ। इन इधर इधर बैठे, उधर पानी इधर कोई बात। ये जो हमने लिखाया है उसमें ये है कि जेनर डायोड रिवर्स वाइज प्रॉपरली डॉप्ड क्रिस्टल डायोड। जेनर डायोड के पास शार्प ब्रेकडाउन है, ठीक है। जेनर डायोड इज ए रिवर्स वाइज प्रॉपरली डॉप्ड क्रिस्टल डायोड हैविंग वेरी शार्प एंड ऑलमोस्ट वर्टिकल ब्रेकडाउन, बहुत शार्प और लगभग वर्टिकल ब्रेकडाउन। जेनर डायोड को ब्रेकडाउन कंडीशन में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यूज करते हैं। जैसे पावर सप्लाई टीवी की है, जेनर डायोड लगा है, कहाँ खराब है, कोई विशेष स्थिति में खराब है, रेगुलेटर में लगे होते हैं, कहाँ खराब होते हैं। आपके ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स में लगे रहते हैं, नहीं खराब होते, बाई चांस है वो तो खराब कोई ना चीज कभी भी खराब हो, पर लंबे समय तक जेनर डायोड यूज होता है। देखिए इसकी डॉपिंग में क्या है, वैसे ही देखो, जैसे देख लो पहले ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई, पी टाइप बना, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई, एन टाइप बना, इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए। यहाँ पर होल्स मेजॉरिटी में, माइनॉरिटी में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में, माइनॉरिटी में होल्स, और ये जंक्शन पर कनेक्ट होकर डिप्लीशन में। एक देखोगे एक वो है, मतलब किसी के लिए हम लोग वैसा वो नहीं सोचते। क्या हो गया कि जैसे आप जाओगे शहर के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच का मतलब जैसे आप माल रोड चले जाओ और आप वो जेड स्क्वायर के आसपास चले जाओ, पीछे साइड वहाँ आप गए नहीं तो मेन रोड पे जाओ, इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं और उसी में पता चला 50, जैसे हम लोग इधर 200 गज के बड़े बड़े प्लाट में रह रहे हैं, है ना, वहाँ पता चला 50 गज है और उसी में 5 मंजिल बनना, और उसी में एकदम वैसे जैसे जानवर जैसे वैसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है कि मेजॉरिटी जिसकी होती है, मेजॉरिटी हमारी, ठीक है, जिसकी मेजॉरिटी होती है, अब जैसे, और वो मेजॉरिटी हमेशा पूरे स्पेस में फैलती है। अब सूर्य प्रताप है, इनको कह दिया जाए कि भाई एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बना के और इनको मिल गया सिंगापुर में, तो कोई बात नहीं, रहने चले जाएंगे, क्योंकि इनके सभी लोग हैं ना, मतलब चाहे जहाँ देखेंगे सब अपने ही इनको देखेंगे। और किसी माइनॉरिटी वाले को कहीं जो सिंगापुर में बंगला बना के दे रहे हैं, वो नहीं जाएगा, मार न डाले, पता नहीं क्या प्लान करना है। तो माइनॉरिटी हमेशा दब के है। माइनॉरिटी में कौन है? हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू की मेजॉरिटी है, क्रिश्चियन है, ठीक है। अब क्रिश्चियन को तुम कहाँ पाओगे? बिल्कुल वहीं क्राइस्ट चर्च कॉलेज के पास में बेचारे दबा के रहते हैं, है ना, पता नहीं चलता कि वो हैं भी, तो वो क्या दब के रहते हैं। और यही ये हुआ, हिंदुस्तान की जनसंख्या बढ़ रही, क्रिश्चियन कम्युनिटी ज़्यादा नहीं बढ़ रही, मुस्लिम बहुत बढ़ रहा, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या है। पता चला एक घर में 20 लोग रह रहे हैं, अब वो छोटे छोटे पोर्शन उनके पास चला, पिताजी के पास 200 जगह थी और वो 6 बच्चे भाई हो गए, अब 6 पार्टों में बटा 200,
तो अपने आप समझ जाओ किस तरीके का हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर है, ये हमने डॉपिंग ज़्यादा कर दी तो होल्स ज़्यादा हुए, तो डिप्लीशियल लेयर में इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हुए। यहाँ डॉपिंग करी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए, तो डिप्लीशियल लेयर में होल्स भी ज़्यादा हुए, पर उतनी फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास स्पेस वही है। मेजॉरिटी बढ़ने से वो इधर और दबाएगा, इधर मेजॉरिटी बढ़ने से इधर और दबाएगा, तो डिप्लीशियल लेयर बहुत पतली बनती है, 150 से 200 एंगस्ट्रॉम के बीच। ठीक है, तो वही इनका जेनर डायोड इज ए पीएन जंक्शन डायोड। एक्सेप्ट दैट, इस बात को छोड़कर इट इज प्रॉपरली डॉप्ड, ये प्रॉपरली डॉप्ड और हैवीली डॉप्ड। प्रॉपर वे में डॉप किया गया है या हैवी वे में डॉप किया गया है, इसलिए डिप्लीशियल लेयर की विड्थ 150 से 200 एंगस्ट्रॉम के बीच है। विड्थ ऑफ डिप्लीशियल लेयर 150 to 200 एंगस्ट्रॉम। डिप्लीशियल लेयर की विड्थ 150 से 200 एंगस्ट्रॉम। वर्किंग फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में पी टाइप में होल्स, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं। तो इन फॉरवर्ड वाइज कंडीशन holes of p type and electrons of n type are moving towards each other. बेटा तुम चैलेंज, ठीक है, moving towards each other and forward bias current IF increases as forward bias voltage VF increases. Forward bias voltage बढ़ता है तो forward bias current similar to ordinary PN junction. किसके similar? साधारण PN junction similar to ordinary PN junction. In reverse bias condition, ठीक है, reverse current increases very slowly with increase of reverse voltage. ठीक है, बहुत धीमे धीमे बढ़ती है। इंक्रीजेज वेरी स्लोली विथ इंक्रीज ऑफ रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स करंट इंक्रीज करेगी वेरी स्लोली विथ इंक्रीज ऑफ रिवर्स वोल्टेज, but at a particular voltage VZ, ठीक है, ये वोल्टेज VZ है, EZ बराबर VZ D है, width of depletion, width of depletion, width of depletion, ये बहुत नैरो है तो फील्ड की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाती है, EZ बहुत लार्ज हो जाता है। EZ so much intense, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण हो जाता है, इंटेंस, दैट ब्रेक द कोवेलेंट, दैट ब्रेक द कोवेलेंट, जो तोड़ देता है सेंसर। ठीक है, इस टाइप के ब्रेकडाउन को हम क्या कहते हैं? जेनर ब्रेकडाउन, क्योंकि ये बहुत कम है ना, 150 से 200 एंगस्ट्रॉम, तो EZ की वैल्यू बहुत लार्ज है, साधारणता लार्ज नहीं है, इंटेंस है। मतलब जैसे आपको एवलांचे जितनी मिल रही थी उसकी लाख गुनी ज्यादा है। ठीक है, जैसे बहुत बड़ा अंतर आता है, गर्मियों के समय आप हाफ शर्ट पहन के निकलिए, देखिए ये पूरा काला हो जाता है,
क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है और उनमें बीच बीच में आपको दिक्कत भी बहुत होती है। ठीक है, धूप में खड़ा जाओ, ये लगता है जल रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में वो अल्ट्रावायलेट रेज आती है जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, वेवलेंथ कम। ठीक है, वैसे ही यहाँ फील्ड इतनी ज़्यादा हो गई कि ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर इस, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, जेनर बैकग्राउंड वोल्टेज। ठीक है, रिवर्स करंट IR जो है IR से दिखा रहे हैं, इंक्रीजेज वेरी स्लोली विथ इंक्रीज ऑफ रिवर्स वोल्टेज VR बट एट ए पर्टिकुलर वोल्टेज EZ बराबर VZ। ठीक है, EZ सो मच इंटेंस दैट ब्रेक द कोवेलेंट। ठीक है, पर्टिकुलर वोल्टेज EZ की वैल्यू लार्ज होगी। ठीक है, सच टाइप ऑफ रिवर्स वोल्टेज is known as Zener breakdown, known as Zener breakdown। ये आपके पास टाइम हो तो लिखिएगा, समय कम है तो कंस्ट्रक्शन आप लिख दीजिए, वर्किंग मत लीजिए, क्योंकि कर्व में आप सब बता देते हैं इसलिए बच जाए। तो ये आपका ऑप्शन रहता है। ठीक है, ये ऑप्शनल रहता है। सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन एनर्जी चाहिए और सिलिकॉन में 0.78। तो सिलिकॉन का बॉन्ड ज़्यादा इजीली टूटता है जर्मेनियम की तुलना में, पर जर्मेनियम से अच्छा सिलिकॉन है लॉन्ग। नहीं, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 0.7 जो बैंड गैप कहलाता है 0.7। और जो बॉन्ड ब्रेक करना मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकालना, उसकी एनर्जी के लिए उसको चाहिए 0.78 और सिलिकॉन में चाहिए है 1.1। ठीक है, ये ऐसा नहीं जो बुकों में चल रहा है वही आपको लेके चलना है। हो सकता है नेट में कुछ अलग दे दिया गया, ठीक है, नेट में कुछ अलग दे दिया गया, तो वो क्या होता है कि वो नई चीज़ कोई इम्प्रूव किया नई इन्वेंशन के अकॉर्डिंग, पर जो बुक में चल रहा है वही टीचर मार्क्स उसको देगा। अब देखिए वोल्टेज करंट ग्राफ कर दें, बिल्कुल इजीली था ये, जैसा तुम्हें हिंदी में दिक्कत नहीं है। इन फॉरवर्ड वाइज कंडीशन था, होल्स ऑफ पी टाइप के होल को क्या कहते हैं, कोटर, पी टाइप के होल एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन टाइप के इलेक्ट्रॉन। जब फॉरवर्ड वाइज लोगे तो पी टाइप के होल्स एन टाइप की तरफ, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ मूव करेंगे, फॉरवर्ड वाइज करंट मिलेगी, जैसा कि साधारण पीएन जंक्शन डायोड में होता है। तो जेनर डायोड कुछ और नहीं है, पीएन जंक्शन डायोड। रिवर्स बाइस कंडीशन में रिवर्स करंट IR इंक्रीजेज वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है विथ इंक्रीज ऑफ रिवर्स वोल्टेज VR। किसके बढ़ने पर, रिवर्स वोल्टेज VR पर एक ऐसा वोल्टेज आ जाता है EZ, जिस पर EZ आ गया, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बहुत कम है, तो ऑब्वियसली EZ सो मच इंटेंस, फील्ड ही तो ब्रेक करेगी, so much intense that break the covalent. Such type of reverse voltage Z is known as Zener breakdown voltage. हम उसे क्या कहते हैं, Zener breakdown voltage। अब देखिए वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zener। voltage current characteristic
VI characteristic of voltage current characteristic of Zener डायोड। तो ये देखो Zener डायोड ऐसे होता है, अभी सिंबल लिख देंगे। P को दिया नेगेटिव, P को दिया पहले पॉजिटिव, N को दिया नेगेटिव, ये बना फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। फिर उल्टा कर दोगे रिवर्स वाइज, फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज, रिवर्स वाइज वोल्टेज, देखो बिल्कुल शार्प है, उस पर क्या है जेनर का। जेनर डायोड में एक कैरेक्टरिस्टिक, जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज और करंट के बीच ड्रा किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर। एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व, एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉटेड between voltage across Zener diode, voltage across Zener diode, and current obtained in external, and current obtained in external, and current obtaining external is known as VI characteristic of Zener, known as VI characteristic of Zener। एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, एक अभिलाक्षणिक वक्र है जो प्लॉट किया हमने जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज और करंट के बीच, तो हम उसे जानते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड। एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉटेड बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड एंड करंट ऑब्टेन्ड इन एक्सटर्नल सर्किट इज नोन एज VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में, इन फॉरवर्ड वाइज कंडीशन, वाइज कंडीशन अग्रभनक स्थिति में फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज बढ़ेगा तो फॉरवर्ड वाइज करंट बढ़ेगा, जैसा कि कैरेक्टरिस्टिक में दिया गया है। इन फॉरवर्ड वाइज कंडीशन फॉरवर्ड biased current IF increases, बढ़ता है, as forward biased voltage increases, as forward biased voltage increases।
according to the characteristic, to the characteristic अवलाक्षणिक वक्र के अनुसार इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन अग्रभिनत स्थिति में फॉरवर्ड बाइस करंट IF इंक्रीजेस बढ़ती है एज फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज VF जैसे जैसे फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज बढ़ती है जैसा कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व में दिया। तो ये कर्व के अकॉर्डिंग लिखना है कि जैसे जैसे हमने फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज बढ़ाया उसके अकॉर्डिंग फॉरवर्ड वाइज करंट बढ़ी अभिलाक्षणिक वक्र के अनुसार। रिवर्स वाइज कंडीशन में तो ये हाइलाइटर से या ब्लैक पेन से अंडरलाइन तो टीचर समझ में आ गया कि क्या लिखना है। रिवर्स वाइज किया तो कर दिया। इन रिवर्स वाइज condition in reverse bias condition in reverse bias condition the reverse current IR increases very slowly with increase of reverse voltage VR with increase of reverse voltage VR ठीक है रिवर्स वोल्टेज VR पर एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर फील्ड की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाती है करंट एकदम से मैक्सिमम हो जाती है उसे हम जेनर ब्रेकडाउन but at a particular voltage region at a particular voltage region एक particular voltage region the value of current the value of reverse current becomes very large due to breakdown of covalent bonds के ब्रेकडाउन की वजह से due to breakdown of covalent bonds is known as Zener उसे हम क्या कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन उस वोल्टेज को कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन ठीक है सिंबल देखिए
जेनर डायोड का सिंबल क्या है बच्चों? सिंबल पी टाइप को ट्रायंगल के फॉर्म में, एन टाइप को जेड शेप के फॉर्म में। पी टाइप को ट्रायंगल, पी टाइप को ट्रायंगल के फॉर्म में, एन टाइप को जेड शेप। पी टाइप को ट्रायंगल, एन टाइप को जेड के फॉर्म में। P type is taken in the form of triangle and N type is taken in the form of chess. ठीक है? Applications, अनुप्रयोग क्या है? जेनर डायोड के पास वेरी शार्प और ऑलमोस्ट वर्टिकल ब्रेकडाउन है, और वो भी आपका फिक्स है। जेनर ब्रेकडाउन बिल्कुल फिक्स है, और उसके साथ करंट जो है वो वेरिएबल है। ठीक है? जेनर डायोड having fixed breakdown voltage region and variable current IZ। और वेरिएबल करंट क्या है? IZ। जेनर डायोड हैविंग फिक्स्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ एंड वेरिएबल करंट IZ। वेरिएबल करंट IZ। इस वजह से जेनर डायोड को फॉलोइंग डिवाइसेस में यूज करते हैं। जेनर डायोड में देखो VZ की वैल्यू फिक्स है, करंट की वैल्यू वेरिएबल है। जेनर डायोड हैविंग फिक्स्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ एंड वेरिएबल करंट IZ। ड्यू टू दिस रीजन इस कारण, ड्यू टू दिस रीजन जेनर डायोड is used in following devices. इसका उपयोग फॉलोइंग डिवाइसेस में करते हैं। पहला यूज वोल्टेज रेगुलेटर्स में करते हैं। पहला उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर्स में। तो अब वही लिखते हैं, क्यों लिखे? जेनर डायोड इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइसेस में। अब आप सीधा ऐसे वोल्टेज रेगुलेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स में, कैलिब्रेटिंग वोल्ट मीटर्स में। तीसरा कैलिब्रेटिंग वोल्ट मीटर्स, और प्रॉपर वे में बाइसिंग करने में यूज किया जाता है। ठीक है? इसका उपयोग बाइसिंग में करते हैं, बाइसिंग में किया जाता है। बाइसिंग नेटवर्क्स नेटवर्क में बाइसिंग, नेटवर्क्स फॉर बाइसिंग, नेटवर्क्स में करके बाइसिंग। ठीक है? तो ये
जेनर डायोड हैविंग फिक्स्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज वीजेड, जेनर डायोड के पास फिक्स्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज वीजेड है, वेरिएबल करंट आईजेड है। ड्यू टू दिस रीजन जेनर डायोड इज यूज्ड इन फॉलोइंग डिवाइसेस। पहला उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर्स में, दूसरा उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स में, तीसरा उपयोग कैलिब्रेटिंग वोल्टमीटर्स में। क्या होता है, जो वोल्टेज जो है वेरिएट करके फिक्स वेरिएट करता है, पर वो जो जैसे बात रहा एक जगह फिक्स किया फिर दूसरी जगह फिक्स किया तो वो करेगा फिक्स पर डिफरेंट सिचुएशन। वहाँ पे अलग अलग क्षमता वाले डायोड्स लगाए जाते हैं। जैसे एक जेनर डायोड है जो 3 वोल्ट पर ब्रेकडाउन करता है, एक जेनर डायोड है जो 4 वोल्ट पर ब्रेकडाउन करता है, डॉकिंग का डिफरेंस कर दिया, एक ऐसा है जो 5 वोल्ट पर ब्रेकडाउन करता है। तो डिफरेंट वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उनमें जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। तो जेनर डायोड कैलिब्रेटिंग वोल्टमीटर्स में, नेटवर्क्स में फॉर वाइस, नेटवर्क्स में यूज करते हैं फॉर वाइस। तो जेनर डायोड हैविंग फिक्स्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज वीजेड, जेनर डायोड के पास फिक्स्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज वीजेड है, वेरिएबल करंट आईजेड। ड्यू टू दिस रीजन, इस कारण जेनर डायोड का उपयोग हम वोल्टेज रेगुलेटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स में, कैलिब्रेटिंग वोल्टमीटर्स में, नेटवर्क्स में जेनर डायोड का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये पूरा आपका जेनर डायोड। फिर से सुन लीजिए, जेनर डायोड रिवर्स बाइसिंग के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में बनाया गया डायोड है। जेनर डायोड रिवर्स बाइसिंग के अकॉर्डिंग बनाया गया है कि इसे आप रिवर्स बाइसिंग में यूज करें। तो जेनर डायोड इज ए रिवर्स बाइस प्रॉपरली डॉप्ड क्रिस्टल डायोड है। रिवर्स बाइस के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में ड्रॉप किया गया क्रिस्टल डायोड है। जेनर डायोड के पास शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, ठीक है, या लगभग वर्टिकल में कोई स्टेट, एवलांचे में नहीं होता, एवलांचे में ऐसे जाता है, ठीक है। जेनर डायोड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आप यूज कर सकते हो। तो ये सब डिवाइसेज में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ब्रेकडाउन कंडीशन में तुम्हें यूज करना है, आपका उपयोग ब्रेकडाउन कंडीशन में, ठीक है। इसका डॉपिंग जो है बहुत हायर कर देते हैं, तो इसलिए डिप्लीशन लेयर नैरो होती है 150 से 200 एंगस्ट्रॉम के बीच में। सिंबल पी टाइप ट्रायंगल के फॉर्म में, एन टाइप जेड शेप के फॉर्म में। यही था जेनर डायोड हैविंग फिक्स्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज वीजेड एंड वेरिएबल करंट आईजेड, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन जेनर डायोड इज यूज्ड इन फॉलोइंग डिवाइसेस। इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स में, कैलिब्रेटिंग वोल्टमीटर्स में, नेटवर्क्स फॉर वाइसिंग। अब अगले टर्म पर जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन बताएंगे, उनका कंपैरिजन बता देंगे। और जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर एक छोटा आज आप जेनर डायोड देखिए अच्छी तरह। वैसे तो क्या मतलब 152 हाँ, मतलब इसके बीच में आती, बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट तो होती है। नहीं सर, जैसे हम डायोड के लिए इसी रेंज में रहते हैं। हाँ, जेनर डायोड के इसी रेंज, और इससे कम है टनल डायोड की, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड की कुछ नहीं।